सभी पुराणों में शंकर जी को श्रेष्ठ रहते, शिव तो महान ही महान रहते हैं। और जिनमें लिंगों का चरित्र है, इसका नाम है लिंग पुराण, जिनमें भगवान महादेव का असंख्य लिंग स्वरूप है। पूरे भारत में बहुत सारे देश में स्वयंभू स्थापित ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, असंख्य भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उसका नाम है लिंग पुराण। इनमें भी भगवान शंकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा है, इसलिए बहुत सारे लिंगों का चरित्र है। हमने काशी विश्वनाथ महादेव की कथा का दर्शन किया, तो काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में कितने भगवान महादेव के लिंग, असंख्य लिंग हैं। ऐसे तो बहुत सारे नगर हैं जहां निरंतर भगवान महादेव के बहुत सारे लिंग स्वरूप हैं। और कई लोग कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग तो 12 है, 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग कहा गया। और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्य प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। इनकी महिमा अलौकिक है, इसलिए महादेव के भक्तों से और कुछ न हो सके तो कम से कम प्रातः काल ये 12 ज्योतिर्लिंग को याद करें। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग को बोलने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य बोलना चाहिए। कभी न बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन बोले तो सही रहता है, न बोले तो सौराष्ट्र से शुरू कर सकते आप। और बहुत सारा स्तोत्र कंठस्थ न हो सके, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र का तो जरूर पाठ करना चाहिए। वो तो कंठस्थ करना छोटा है, एकदम सरल है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है और 7 जन्मों के पाप में से मनुष्य छूटता है। और पहला ज्योतिर्लिंग भारत की धरा, गुजरात राज्य और सौराष्ट्र भूमि में प्रभास तीर्थ में है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। महादेव के भक्तों को ये कंठस्थ रहता है। पवित्र श्रावण मास में शिवालय में जाकर स्तोत्र का गायन करते हैं। ये पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीया महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतु बन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्न सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति
स्मरणे जो कोई मनुष्य इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे उस मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो सकता है। ज्योति मतलब प्रकाश। ज्योति का अर्थ है ज्ञान, ज्योति का अर्थ है समझ, विद्या, तेजस्विता, प्रकाश। महादेव जी ज्योति स्वरूप में पूरे भारत देश में असंख्य स्थानों पर भगवान महादेव प्रकट है। इसलिए प्रातःकाल अथवा संध्या समय कभी भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत महिमा है 12 ज्योतिर्लिंग की। कभी अवसर मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भी अद्भुत अलौकिक महिमा है। एक एक ज्योतिर्लिंग में कम से कम जीवन पर्यंत रहना चाहिए, और जीवन पर्यंत न रह सके तो आप 11 दिन रहे, 9 दिन रहे, 7 दिन रहे, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, ज्योतिर्लिंग में कोई एक रात्रि निवास करता है, वो भी अपनी काल रात्रि को मंगलमय बना सकता है। ये महात्मय ज्योतिर्लिंगों का है। तो लिंगों का जिन पुराण में वर्णन है, इसका नाम है लिंग पुराण, लिंग चरित्र जिनको कहा जाता है।